आज हम बात करेंगे अजातशत्रु के बारे में, जो बिंबिसार के पुत्र थे। और अजातशत्रु ने मगध की गद्दी को हथियाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और स्वयं मगध का शासक बन गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ निकल और आपका रीडिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। अजातशत्रु जो हर्यक वंश का ही था, जो पृथ्वीराज वंश के नाम से भी जाना जाता है, जिनके पिता बिंबिसार थे। और अजातशत्रु ने ही अपने पिता यानी गद्दी को हासिल करने के लिए, जो मगध की गद्दी थी उसको हासिल करने के लिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और खुद मगध का शासक बन गया था। देखा जाए तो इसका समयकाल थोड़ा सा फिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ मत है कि इसमें जिसका इसका जो समयकाल रहा है, जो बताया जाता है कि 492 से 460 ईस्वी पूर्व तक इसका जो समयकाल रहा है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, तो इतिहासकारों के अनुसार यानी पुराणों के अनुसार और बौद्ध साहित्यों के अनुसार इसके अलग अलग मत आते हैं और ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बौद्ध पुराण के अनुसार यानी पुराणों के अनुसार 28 वर्ष इसका शासनकाल बताया जाता है। ठीक है, और 28 वर्ष इसका शासनकाल बताया जाता है, यानी बौद्ध साहित्यों के अनुसार इसका शासनकाल हो जाएगा 32 ईयर, यानी 32 वर्ष का इसका शासनकाल रहा। इसकी जो पत्नी थी उसका नाम था वाजरा, जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। हमने बिंबिसार में प्रसेनजीत के बारे में भी बताया, प्रसेनजीत का और इनका संबंध, जो इनके पिता थे यानी बिंबिसार, इनके पिता का संबंध क्या था या इनके बीच में किस टाइप की लड़ाई हुई थी या मतभेद थे। माता का नाम था चिरन्ना और जो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। ये आपसे सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि चिरन्ना कौन थी, और आपसे ऑप्शन में दिखाई दे जाएगा वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी। तो आपको ये वैशाली क्षेत्र आपको याद रखना है। और एक चीज आपको बता दूं, हमारी एक वीडियो और बनी हुई है जो महासुरा महाजनपद के नाम से है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि जब महाजनपद पढ़ते हैं यानी जो मगध का क्षेत्र है उसको पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी जानकारी डायरेक्टली उसी से पूछी जाती है। आपको नहीं पता होगा उसकी राजधानी क्या है, या उज्जैन की क्या है, या महिष्मती क्या है, या फिर आपका वाराणसी क्या है, तो आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले आप उन जानकारी को उसे याद करो, उसे समझो। ठीक है, और उसकी लोकेशंस भी थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करो कि वो लोकेशंस क्या थी। इनके अपन कार्य देखते हैं कि इनके कार्य घटनाक्रम क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो काशी और वज्जी, काशी और वज्जी का संघ में मिलने के बाद, यानी जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु ने अपने मगध का क्योंकि विस्तार हो रहा था वहां पे, तो उसमें काशी और वज्जी के साथ इनके थोड़े से रिश्ते सही नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसने अपनी पावर के दम पे काशी को और वज्जी को अपने संघ में मिला दिया था। ठीक है, इसने जो युद्ध में दो ऐसे अस्त्रों का प्रयोग किया था जो पहले कभी नहीं हुए थे। ठीक है, जिसमें था एक रथ मूसल और दूसरा था महाशिलाकंटक। ये दो अस्त्रों का इसमें प्रयोग किया गया था। देखिए, रथ मूसल ये दोनों, और ये है आपका महाशिलाकंटक। ये दोनों अस्त्र आपने देखे होंगे कि आपके जो बाहुबली एक मूवी आई थी, तो उसमें इन दोनों के बारे में बताया गया है कि भल्लाल देव शायद इस पे एक रथ था, एक घोड़ा लगा हुआ था, पीछे बग्घी टाइप की थी और यहाँ पर एक कटर लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से जो दुश्मन को वो काटते हुए चला जाता था। और यही चीज जो महाशिलाकंटक है, ये किले की दीवारों को तोड़ने के लिए जब सेना ज्यादा होती है तो दूर से ही प्रहार करने के लिए महाशिलाकंटक का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें पत्थर रखा जाता था और उसको थ्रो किया जाता था। लिच्छवियों की सुरक्षा के लिए राजगृह में दुर्ग का निर्माण करवाया। राजगृह, ठीक है, राजगृह बार बार आता है बिहार, आपको याद रखना पड़ेगा, मगध की राजधानी। ठीक है, तो राजगृह में क्या किया था कि दुश्मनों से रक्षा करने के लिए यानी लिच्छवियों से रक्षा करने के लिए उसने एक किलेबंदी करवाई थी और दुर्ग का निर्माण करवा दिया था। स्तूप का निर्माण भी इसने करवाया, इसने भी काफी सारे स्तूप बनवाए। ठीक है, और प्रथम बौद्ध संधि पूछी जाती है कि प्रथम बौद्ध संधि किसके समय काल में हुई, तो आपको याद रखना है कि ये शत्रु के समय काल में हुई थी, अजातशत्रु के समय काल में। तो प्रथम बौद्ध संधि का आयोजन और कहाँ पे हुआ था, इस सपवर्ती गुफा में हुआ था। ठीक है, सपवर्ती गुफा में हुआ था। और इसमें क्या घटना घटी थी, इसमें सूत पिटक और विनय पिटक विभाजित हुआ था। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ होते और इसमें सूत पिटक और विनय पिटक को विभाजित कर दिया गया था। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, जैसे कि इसने अपने पिता की हत्या की थी, उसी प्रकार
इसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। यानी बिम्बसार ने अजातशत्रु ने जैसे अपने पिता बिम्बसार की हत्या की है, वैसे ही उदयन जो उसके पुत्र हैं, उदयन ने भी अपने पुत्र की हत्या, अपने पिता की हत्या इसी प्रकार की थी। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीजें आपको नोट भी करनी है, आप डायग्राम फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे जब आप पीएससी या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है तो हमारे पास नोट्स जो बुक्स होती है, काफ़ी सारे नोट्स होते हैं उसमें, तो उसमें से याद करना, उसी को फिल्टर करना कि इसमें से क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, या कितने नोट्स बनने चाहिए, तो ये हमारे पास चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, हम सब कुछ याद करने चलने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास बर्डन बढ़ जाता है, समय कम होता है और हम ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। तो सबसे बेहतर होगा कि आप इसे नोट डाउन करें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादातर रेस किए जाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन तक वो वीडियो पहुंच नहीं पा रही है, वो जो घर पे बैठ के लॉकडाउन में तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया करके आप उनको भी शेयर किया करें और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।